तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ केसर का उपाय। केसर का उपाय जो सभी दुख दूर भगाए, यानी कि जीवन में आ रही किसी तरह की स्पेसिफिक परेशानियों के लिए उपाय बन जाता है केसर का उपाय। आज मेरे हाथ में ये आप केसर देख रहे हैं। इस केसर के उपाय को आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये उपाय खासकर आपके जीवन में अगर कोई अचानक परेशानी आ गई है, संतान संबंधी परेशानी है, या फिर संतान को किसी तरह की परेशानी आ गई है, उसके लिए ये कैसे केसर का उपाय आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। तो केसर, सबसे पहले हम समझते हैं केसर है क्या चीज़। केसर बृहस्पति की कारक वस्तु है और केसर को हम दूध में भी इस्तेमाल करते हैं, केसर को हम अपने मिष्ठानों में भी इस्तेमाल करते हैं। केसर एक तरह से शक्तिवर्धक चीज़ है। शक्ति कहाँ से आती है? शक्ति आती है बृहस्पति से, मंगल से और चंद्र से, क्योंकि यही सब मिष्ठान की चीज़ें हैं, इन्हीं के अंदर सभी चीज़ें ये इस्तेमाल होती हैं। और जब ये चीज़ों का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, मीठा, यहाँ पर मंगल का सहयोग आ जाता है, तब समझिए 4 चांद लग जाते हैं। और आपके शरीर की दुर्बलता या फिर आपके ग्रहों से मिल रही किसी तरह की दुर्बलता के कारण परेशानियों को एक केसर का छोटा सा उपाय आपके लिए परिवर्तन लेकर आ जाता है। अब ये परिवर्तन कैसे आएंगे, कैसे इसके स्टेप होंगे, ये समझते हैं। सबसे पहले हम केसर की बात समझें। अगर मान लीजिए संतान को कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ गई है, संतान बीमार है या संतान को अचानक से दिक्कतें आ गई हैं, कोई कष्ट में है संतान। अब कंडीशन कई सारी हो सकती हैं। हो सकता है बच्चा बीमार हो सकता है बच्चा आपकी बात ना सुन रहा हो। ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई हैं कि फैमिली और बच्चे के बीच में तनातनी शुरू हो गई है। कहीं पर ऐसी कंडीशन आ गई हैं और आप बच्चे के साथ वो चीज़ें चाह कर भी नहीं करवा पा रहे हैं या मनवा पा रहे हैं जो कि आपको करवानी है। हो सकता है कि बच्चा आपसे बगावत कर रहा हो, आपके पैसे कहीं पर बर्बाद कराना चाहता हो, कोई ऐसी ज़िद में अटक गया हो जहां पर आप उसे समझाना चाहते हो। अब ये कारण क्यों होता है? अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चा है केतु, और केतु जब दोष में आ जाता है, केतु जब कहीं पर दुर्बलताएं के कारण आपके जीवन में परेशानियां देना शुरू करता है, तब इस केस में एक ही उपाय बचता है, जो कि बृहस्पति का सपोर्ट लेने का। अब बृहस्पति का सपोर्ट लेने से केतु के हर तरह की दुर्बलताएं दूर हो जाती हैं। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि केसर का तिलक लगाओ, केसर का सेवन करो। केसर हमारे शरीर की दुर्बलताएं तो दूर करता ही करता है, साथ में जो मिल रही ग्रहों की पीड़ा है वो भी दूर करता है। अगर मान लीजिए बच्चा बीमार है और दवाई नहीं लग रही है और वह शॉर्ट टर्म आपने कोई उपाय करना है, छोटे समय के लिए कोई उपाय करना है, तो आपको केसर का उपाय करना होगा। केसर के उपाय से वो जो समय कष्टकारी बच्चे के लिए बन चुका है, वो कष्टकारी समय निकलेगा। और केसर के उपाय से इतना कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, कोई बिल्कुल सिंपल सा उपाय है। अगर आपने ये कर लिया तो आप खुद ब खुद सुधार महसूस करोगे। बच्चा बीमार है, बच्चा इस समय कहीं पर कष्ट में आ गया है, बच्चा बातों को नहीं समझ रहा है, बच्चे के कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो वो नहीं लग रही हैं। देखिए ये उपाय होगा शॉर्ट टर्म, यानी कि थोड़े समय के लिए कोई किसी तरह की परेशानी आ गई है तो उससे निजात पाने के लिए। तो आपको करना क्या है? केसर का तिलक। देखिए केसर का तिलक हम जनरली माथे पर लगाते हैं, पर यहाँ पर आपको 3 जगह केसर का तिलक लगाना है। और नॉर्मल क्या करना है, इसमें से एक पंखुड़ी लीजिए, पंखुड़ी को नॉर्मल आप पानी में मिलाइए या गंगा जल में मिला लीजिए, थोड़ा सा उसे रगड़िए, इस उंगली से रगड़िए, अनामिका उंगली से रगड़ने के बाद अब आपको ये केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना है, अपने कानों पर लगाना है, चाहे फ्रंट में लगा लीजिए चाहे पीछे लगा लीजिए, ये जो लोब होते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको लगाना है नाभि पर अपनी। अब देखिए केतु जब भी डिस्टर्ब हो तब हमारे शरीर में जब हम बृहस्पति की चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करते हैं, क्योंकि केतु के दोष बृहस्पति से दूर होते हैं। माथा जो कि बृहस्पति का स्थान माना जाता है, कान जो हमारे हैं ये केतु से देखे जाते हैं, नाभि से नीचे या नाभि ये केतु से देखी जाती है। तभी कहा जाता है कि नाभि से नीचे की परेशानियां होती हैं, व्यक्ति को पेशाब की दिक्कत हो सकती है, हर्निया हो सकता है, किसी तरह की प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिनरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, पेशाब संबंधी किडनी संबंधी कोई परेशानियां आ सकती हैं, इन्फेक्शन या कुछ भी, ये सब केतु से देखे जाते हैं। अब जब केतु दुर्बलता का कारण बन जाता है तब दुख देना शुरू करता है। हमारे जीवन में 2 ही तरह के
चीज़ें हैं, या तो दुख है या सुख है, बीच में तो सिर्फ भोग है। यानी कि अगर दुख मिलेगा तब भी आप भोग करोगे, सुख मिलेगा तब भी आप भोग करोगे। तो जब दुख की मात्रा बढ़ जाए तो समझ लीजिए केतु कहीं ना कहीं नेगेटिव है। और दुख किसी भी तरह के हो सकते हैं, क्योंकि सुख और दुख हमेशा चारपाई या बेड पलंग पर ही होते हैं। कैसे होते हैं? आप पैदा हुए तब भी आप पलंग पर थे, आप बीमार हुए तब भी आप पलंग पर आ जाते हो, और जब आपका आखिरी क्षण समय आ जाता है व्यक्ति का, तब उस समय भी व्यक्ति पलंग पर ही होता है। यानी कि सुख सब बेड पर, दुख सब बेड पर, यानी कि पलंग पर। तो ये जो पलंग है ये भी केतु है, इंसान के साथ हमेशा साथ रहता है, चाहे वो जन्म अवस्था हो, चाहे वो मरण अवस्था हो, चाहे दुख का समय हो, चाहे सुख का समय हो, ये केतु आपके साथ रहता है। अब ये केतु अगर सुखी जीवन देने वाला हो तो व्यक्ति बीमार ना पड़े, व्यक्ति परेशानियों में ना आए, पर जैसे ही परेशानियां देना शुरू करे तो समझे केतु कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। अब दूसरा उपाय क्या होता है? दूसरा उपाय है जब कोई जीवन में अचानक परेशानी आ जाए, क्योंकि जब परेशानी आएगी तो दुख तो नेचुरली है कि इंसान के जीवन में क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। इंसान चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे बीमारी हो, चाहे धन का नुकसान होने की कोई आशंकाएं बन रही हो, या किसी तरह के मामलों में उलझने के आपके आसार बन रहे हैं, कोई करियर की प्रॉब्लम बन रही है, कुछ भी इस तरह की कंडीशन आपके साथ बनने जा रही हैं या बन रही हैं, या आप इस समय कोई ऐसी कंडीशन में फंस गए हो जहां से निकलने के रास्ते नहीं सूझ रहे हैं, तो सिर्फ और उस समय आपको करना क्या है? केसर का उपाय करना है। केसर आप लीजिए, केसर को उस समय पर आपको दूध में मिक्स करना है। पहले हमने जल में मिक्स किया, यहाँ पर हमने थोड़ा सा दूध में इसको मिश्रित करके माथे, कान, अपने कंठ पर, अपने नाभि पर, यहाँ पर हमने केसर का तिलक लगाना है। और देखिए, केसर का तिलक लगाना या केसर का सेवन करना किसी तरह से नुकसानदेह नहीं है, चाहे बृहस्पति की कंडीशन कुछ भी हो, क्योंकि केसर का तिलक सभी उपायों के लिए कहा गया है। तो आपको ये नहीं सोचना मेरा बृहस्पति कुंडली में नीच है या फिर यहाँ है, मेरे बृहस्पति अष्टम है। लोग कई तरह के सवाल करते हैं, आपको नहीं करना है, ये वहम बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। केसर का सेवन या केसर का तिलक सभी के लिए अलाउड है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बच्चा है, चाहे कोई भी हो। और जिस तरह से केसर का सेवन इंसान करता रहता है, उसके शरीर की दुर्बलताएं ऑटोमेटिकली दूर होती हैं। चाहे दूध में ले सकता है, चाहे नॉर्मल ही पानी के साथ ले सकते हैं, किसी भी तरीके से केसर का सेवन करना आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। अब केसर को हम कई कंडीशन में लेते हैं, कई बार शारीरिक दुर्बलताएं होती हैं, वो दुर्बलताएं भी केसर के उपाय से सही होती हैं। कई बार आपने सुना होगा कि ये उपाय कहा जाता है कि दूध पीते हो तो सोने की पिन या तार जो होती है, सलाख जिसे कहते हैं, उसे गर्म करके आप दूध में बुझा कर पिए। ये इसलिए कहा जाता है कि जब शरीर में केतु की दुर्बलताएं आ जाती हैं, तब उनको दूर करने के लिए चंद्र बृहस्पति की सपोर्ट लेकर, खासकर जब केतु छठे भाव में हो, चंद्र छठे भाव में हो, या फिर शुक्र 11वें भाव में हो, तब इस केस में हमें चंद्र बृहस्पति की मदद लेनी होती है। बृहस्पति सोना है, बृहस्पति केसर है। और भी उपाय हैं बहुत सारे केसर के, आपने कई बार वीडियोस में मैंने बताए होंगे। अगर मान लीजिए आपको धन की समस्याएं रहती हैं, तो सिंपल एक काम करिए, घर में आप अपने केसर मिले हुए दूध का छिड़काव करना शुरू करिए। देखिए, धन की जो समस्याएं थी, जैसे धन नहीं टिकता था, धन बचता नहीं था, धन की संबंधी परेशानियां आपको आ रही हैं, कुछ भी आ रही हैं, तो वो ठीक होंगी। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब देखिए, केसर आप मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगा, कहीं पर भी ग्रॉसरी स्टोर में देख लीजिए। अब ये बेबी सैफरन के नाम से केसर है, और इसकी जो क्वांटिटी है ये लगभग 500 मिलीग्राम है, यानी कि 0.5 ग्राम। तो इस हिसाब से आप ले सकते हो, छोटी बड़ी, ये लगभग 150 रुपये की है। और अगर हम इसे देखें तो ये कम से कम आपके 50 दिन तो आराम से निकाल देगी। एक छोटी सी केसर है, 150 रुपये मात्र की है। बाकी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर कितने की होगी, तो 5-10 रुपये का ही फ़र्क होगा। तो इस हिसाब से आप ले सकते हो। बाकी और भी आपको लगता है कि जैसे खादी ग्राम वालों की मिलती हैं, और भी मिलती हैं, लॉयन, बहुत सी कंपनीज़ हैं, उनकी भी आप ले सकते हो।
पर ये केसर जो मैंने देखी है इसमें काफ़ी मुझे जेन्युइननेस लगी और इस केसर के रिज़ल्ट भी अच्छे हैं। और इसके ये पंखुड़ियाँ दिख रही हैं आपको, अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो इसमें आपको पंखुड़ियाँ टाइप की दिख रही हैं। देखो जैसे फूल में पराग निकलता है ना, उस तरह से वो जो फूल होते हैं, फूल के आगे जो लगे होते हैं, इस तरह से देखिए, आप ध्यान से देखिए कि इसमें आपको ये देखो ये पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। और ऐसी ही अगर आपको स्पेसिफिकली दूध में डाल के पीने के लिए चाहिए तो इसका पाउडर भी आता है, कि दूध में डाल के पीने के लिए पाउडर, या फिर केसर का तिलक लगाने के लिए स्पेशल पाउडर, यानी कि ये पाउडर फॉर्म में भी आती है। आप पाउडर फॉर्म में भी देख सकते हैं, ऑनलाइन दिख जाएगी, नहीं तो आपके यहाँ पर मिल जाएगी। और इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना शुरू करिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में तिलक वगैरह के इस्तेमाल के लिए शुरू करिए। आप अपने घर में छिड़काव के लिए करिए, जैसे मर्जी करिए, बहुत फ़ायदे हैं इसके और ये आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी। बाकी और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।